वेलकम। आज मैं आपको एक बहुत अमेजिंग सी राइटर अनीता मूरजानी की स्टोरी सुनाने वाली हूँ और ब्रूस लिप्टन क्या बोलते हैं इस पूरे मेडिकल सिस्टम के ऊपर। थोड़ी सी केस स्टडी करेंगे ब्रूस लिप्टन के कुछ बातों को लेके और क्यों इतना डिफिकल्ट है पॉजिटिव थिंकिंग करने के बावजूद अपनी लाइफ में सब्सटैंशियल चेंज लाना। वेलकम, मैं रेवती एंड सोल स्कूल में आपका स्वागत है। तो आज स्टार्ट करती हूँ अनीता मूरजानी की स्टोरी से। अनीता मूरजानी बहुत पॉपुलर हुई जब उन्होंने एक बुक लिखी डाइंग टू बी मी। उनकी बुक जो थी वो उनकी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में थी, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। 4 साल तक कैंसर से डील कर रही थी और कैंसर इतना बढ़ गया था कि एंड में मल्टी ऑर्गन फेलियर होने के कारण वो कोमा में चली गई। उनके कैंसर नोड्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि स्किन से दिखते थे, स्किन से फील होते थे। उनके कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था। डॉक्टर 4 साल से उनका जो ऑन्कोलॉजिस्ट था उनके साथ काम कर रहा था, लेकिन सारी ट्रीटमेंट के बावजूद अल्टीमेटली उनकी आखिरी घड़ी आ गई थी और फिर अनीता चली गई कोमा में। कोमा में जाने के बाद डॉक्टरों ने परिवार वालों को जवाब दे दिया कि अब किसी भी वक्त ये दुनिया छोड़ के जा सकती है, आप लोग आइए उनसे मिलिए। अनीता बोलती हैं वहाँ पे इस बुक में कि वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रही थी, आउट ऑफ बॉडी अपने आप को देख रही थी, अपनी बॉडी को देख पा रही थी, अपने परिवार वालों को देख पा रही थी जो उस वक्त उनके बेड के पास बैठे हुए थे। इनफैक्ट दूसरे कमरे में वो अपने डॉक्टर की भी बातें सुन पा रही थी जो दूसरे डॉक्टर से उनका केस डिस्कस कर रहे थे। उस पूरे फील्ड में, जो क्वांटम फील्ड में अनीता एंटर की थी, उसी क्वांटम फील्ड में वो अपने फादर से जाके मिलती हैं। वो फादर जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन वहां उस क्वांटम फील्ड में एग्जिस्ट करते थे। और अनीता बताती है अपने बुक में कि एक छोटी सी घटना ने कितनी बड़ी बीमारी को जन्म दे दिया उनकी लाइफ में। बात थी यंग एज की अनीता की शादी फिक्स हो गई थी, अरेंज मैरिज थी। क्योंकि अनीता विदेश में रही थी तो अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ नहीं पाई थी और शादी से 2 दिन पहले उन्होंने अपने फादर से बोला कि मैं शादी नहीं करूंगी, आई एम पुलिंग आउट ऑफ दिस मैरिज। शेम और गिल्ट का इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन अनीता के अंदर आ गया था कि उनके फादर को अब समाज के सामने बहुत जवाब देना पड़ेगा। अनीता इतना ज़्यादा गिल्टी फील करती थी कि उनके फादर जो उनसे इतना प्यार करते थे, इस गलती के कारण अब प्यार नहीं करते हैं। और उनका ये इमोशन जो उन्होंने सप्रेस कर दिया, क्योंकि उनको वो शादी नहीं करनी थी अरेंज मैरिज और अपनी मनपसंद शादी की, लेकिन उनके मन में जो दबी थी बात कि मेरे फादर अब मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि मैंने उनकी जगहसाई कर दी, वो इमोशन वो कंटिन्यू रखी। जब अनीता आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रही थी, कोमा में थी और अपने फादर से मिली, तो अपने फादर से बात हुई, उनका डायलॉग हुआ फादर से, और फादर को बोला कि आप मुझसे अब प्यार नहीं करते क्योंकि मैंने आपकी इतनी जगहसाई की थी। और फादर ने उनसे बोला नहीं, वो तो हम बस एक रोल अदा कर रहे थे, मैं तो तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। यहाँ से बैठ के देखो तो समझ में आता है दर्शक के जैसा कि हम किस तरीके से एक्टिंग करते हैं उस दुनिया में। और अनीता, मेरे पास बहुत प्यार है तुमको देने के लिए, तुम्हारी कोई भी हरकत से वो प्यार कम नहीं होता है। ये सुनना अनीता मूरजानी के लिए हीलिंग ट्रिगर कर देता है। चूँकि फील्ड में थी तो उनको चॉइस दी गई, जो कि ज़्यादातर नियर डेथ एक्सपीरियंस के लोगों ने बताया कि उनको चॉइस दी जाती है कि वापस जाना है या फिर वापस नहीं जाना है। और अनीता को भी चॉइस मिली, डू यू वांट टू गो बैक टू योर बॉडी और नॉट। अनीता चाहती तो नहीं जा सकती थी, इतनी ज़्यादा बीमारी से जूझने के बाद कौन उस बॉडी में वापस जाना चाहेगा। लेकिन अनीता ने उस वक्त अपने हस्बैंड को देखा जो 2 साल से नौकरी छोड़ के उनकी केयर में था, उस हाथ पकड़े हुए रो रहा था। और अनीता ने डिसाइड किया कि अगर मैं नहीं गई तो मेरे हस्बैंड को बहुत कुछ अकेले झेलना पड़ेगा और उस वक्त उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत है। और अनीता डिसाइड करती है उस बॉडी में वापस जाने की। और जैसे ही अनीता वापस जाती है,
क्योंकि उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर लिया, उन्होंने अपने अंदर की जो गिल्ट थी, अपने अंदर की जो शेम थी, उसको रिलीज करके उस बॉडी में एंटर की। अचानक से क्विक हीलिंग हो गई, उनके पूरा का पूरा कैंसर गायब हो गया। वो कोमा में थी, जाग गई, जागने के बाद खाना मांगने लगी और डॉक्टर भी परेशान हो गए कि अब तक तो मतलब ऑलमोस्ट नियर डेथ थी और वापस आ गई है। डॉक्टर ने बोला इतनी क्विक रिमिशन तो होती नहीं कि बॉडी से सारी की सारी कैंसर सेल्स ही गायब हो जाए, ट्यूमर ही गायब फिनिश हो जाए। 2 हफ्ते तक डॉक्टरों ने जांचा, अनीता बोलती रही कि कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ चला गया। जो एनवायरनमेंट मेरी उस बीमारी को जन्म दे रहा था, मैंने उस एनवायरनमेंट को ही खत्म कर दिया है, तो ये बीमारी भी अब एग्जिस्ट नहीं करती है। डॉक्टर 2 हफ्ते बाद जांचने के बाद उन्हें रिलीज कर दिया, क्योंकि उनकी बॉडी में उस 4 साल से जूझ रहे बीमारी का कोई नामो निशान नहीं था। ये होती है इंस्टेंट हीलिंग। और ब्रूस लिप्टन इंस्टेंट हीलिंग में बहुत बिलीव करते हैं। ब्रूस लिप्टन एनर्जी साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, वो बहुत सारे मोडालिटीज़ को बोलते हैं, और वो बोलते हैं जो सच मायने में देखा जाए तो मेडिकल साइंस आपको बहुत सारी चीज़ों से सिर्फ डरा डरा कर और बीमार किए हुए। आप में और हम में, हमारी इस बॉडी में एक कॉन्शियसनेस है जो इस बॉडी को चलाता है, जो इस बॉडी को रिपेयर करता है और जो इस बॉडी की हर एक चीज़ को देख रेख कर सकता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा जान लेते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुन लेते हैं, तो उस कॉन्शियसनेस के कार्यक्रम में थोड़े से अवरोध का काम कर देते हैं। आज ब्रूस लिप्टन की इस स्क्रिप्ट को सुनिए। वो बताते हैं कि किस तरीके से मेडिकल साइंस और दवाइयों के कारण अमेरिका में डेथ है। Proteins give you the mechanism. That's a mechanism. But the signals are the control of that mechanism. And I go, so where's the signal come from? The environment. And I go, yeah. And I say, in our conventional Newtonian world, you buy matter to affect a body made out of matter, so that's chemistry and drugs. But in quantum physics, they don't count matter. In quantum physics, it's energy that does all this. And so the idea of drugs are irrelevant. And matter of fact, they're not even very damn efficient. As a matter of fact, 300,000 Americans die every year from prescription drugs. About 35,000 Americans die from illegal drugs, and we have a war on illegal drugs. 300,000 people have taken pharmaceutical drugs. They die, and they call that the cost of doing medicine. That's how they analyze it. Journal American Medical Association, 2001. In the journal that doctors, it's a journal for doctors, it was identified that medicine, allopathic, conventional medicine, is the 3rd leading cause of death in the United States. It's called iatrogenic illness, so nobody knows what the hell. Science is like the church. We put it in Latin and nobody knows what the hell we're talking about. But iatrogenic illness means illness as a result of medical treatment. It's the 3rd leading cause of death. That was 2001. The British Medical Journal just did the study again 2 years ago. And guess what? Medicine is the 3rd leading cause of death still in the United States. And the reason is this: it's run by the pharmaceutical company. It's not run by a curriculum of intelligence. It's run to support the drug companies. Okay? They're not your friends. इसमें ब्रूस लिप्टन बोल रहे हैं कि डॉक्टरों की दी हुई दवाइयों के कारण अमेरिका में 3 लाख से ज़्यादा हर साल मौतें होती हैं, जबकि जो इलीगल ड्रग्स है उसके सेवन से 35,000। लेकिन सरकार इलीगल ड्रग्स को एकदम वॉर फ्रंट में कैप्चर करने की तैयारी में है, और उस डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गए ड्रग से मरने वाले लोगों के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। उसको बोला जा रहा है कि रिसर्च वर्क का काम हो रहा है। अगर मेडिकल साइंस के पास सारे आंसर सच में होते तो इतने लोग ऑल्टरनेट हीलिंग मेथड और मोडालिटीज में नहीं इंटरेस्ट लेते। जब आप बीमार होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, आप डॉक्टरों के पास लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, लेकिन आपके अंदर में इतना बड़ा साइंटिस्ट है, उससे मिलने के लिए आप डाउटफुल हो जाते हो, परेशान हो जाते, काम करेगा कि नहीं करेगा। अभी हेल्थ वेबिनार आ रही है मेरी नेक्स्ट संडे, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये काम करेगा, इस बीमारी में काम करेगा, यहाँ काम करेगा।
मैंने कहा यहीं पे अगर कोई डॉक्टर बोल देगा 10,000 की दवाई खाओ, जिस दवाई की कोई गारंटी नहीं है कि आपको ठीक कर सकता है, बट आप उस 10,000 की दवाई जरूर खा लोगे, लेकिन 1,000 रुपए के वेबिनार के लिए 50 सवाल आ जाते हैं आपके। ये जो वेबिनार, हेल्थ वेबिनार मैं लेके आ रही हूँ नेक्स्ट संडे 12:30 बजे, ये पूरे दिन आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा, क्योंकि आयुर्वेद में बोला गया है बीमारी दिमाग से स्टार्ट होती है। आपकी जो प्रकृति होती है और आपके दोषा के इनबैलेंसेस के कारण आपके सबसे पहले दिमाग में बीमारी क्रिएट होती है, जो शरीर में रिफ्लेक्ट होने लगती है। और आज ब्रूस लिप्टन भी तो सेम ही चीज बोल रहे हैं। आपकी प्रोग्रामिंग, आपका एनवायरनमेंट, आपके सिग्नल्स आपके बॉडी में डिजीज क्रिएट करती है। और सच्चाई तो यही है कि आप चाहे तो किसी भी तरह के शारीरिक एलमेंट, चाहे वो कितना भी क्रोनिक डिजीज हो, आप उसे चेंज कर सकते हैं। बट चेंज क्या इतना आसान है? इसके ऊपर ब्रूस लिप्टन क्या बोलते हैं, ये सुनिए। Why is it difficult to change the subconscious? The answer is the subconscious is a habit mind. If it changes easily, then there are no habits. Habits resist change. So the subconscious mind resists change. But it got programmed. So if you know how it got programmed, you could use the same technique to reprogram. So how'd you get programmed the first 7 years? सबकॉन्शियस माइंड नहीं चेंज होता है इतनी जल्दी। हम जब पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव थिंक करते हैं, तो सिर्फ 5% चेंज ला पाते हैं उस पॉजिटिव सोचने से, क्योंकि कॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ में सिर्फ 5% डिफरेंस लाके देता है। 95% जो काम होता है वो सब कॉन्शियस के द्वारा डिक्टेटेड काम करते हैं। और सबकॉन्शियस जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम याद करते हैं, जैसे चलना, खाना, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली होती है बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन वही सबकॉन्शियस माइंड बहुत नेगेटिव प्रोग्रामिंग भी लॉस्ट कर लेता है, जिसके कारण हम डिजीज क्रिएट करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना, चूंकि प्रोग्राम्ड है, तो उसको प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए जरूरी होती है इंटरवेंशंस की। और यही इंटरवेंशंस होते हैं हमारे सेमिनार्स, यही इंटरवेंशंस होते हैं हमारे वेबिनार्स, यही इंटरवेंशंस होते हैं मेडिटेशन, यही इंटरवेंशंस होते हैं जब आप अपनी बॉडी पे काम करते हो, यही इंटरवेंशंस होते हैं जब आप अपने एनर्जी सेंटर्स पे काम करते हो। तो आने वाले हेल्थ वेबिनार में आपकी माइंड की रीप्रोग्रामिंग होने वाली है, चाहे वो शामानिक हीलिंग, जिस शामानिक हीलिंग को लोग भूल गए थे, वो वापस से रिवाइव हो रहा है। और आज चाहे वो दीपक चोपड़ा हो, चाहे वो जो डिस्पेंजा हो, चाहे वो ब्रूस लिप्टन हो, हर कोई इस हीलिंग मोडालिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा रिजल्ट देख रहे हैं। आपकी प्रकृति यानी आपका नेचर आपकी विकृति यानी बीमारी में तब कन्वर्ट होती है जब आपके दोषास ऊपर नीचे या इम्बैलेंस होते हैं। और दोषास जब बैलेंस्ड होते हैं तो किसी भी तरह की विकृति गायब हो जाती है, किसी भी तरह की बीमारी हीलिंग में तब्दील हो जाती है। और योग में इनके ऊपर बहुत काम किया है। तो आने वाले वेबिनार में योग है, एनर्जी हीलिंग है, क्वांटम जंपिंग है, और भी बहुत कुछ है। आपको मैं बताऊंगी किस तरीके से क्रोनिक इलनेसेस से निकलना हो, या फिर सिंपल चेंजेस करनी हो, लाइफस्टाइल चेंजेस करनी हो आपकी, चाहे वो हेयर हो, स्किन हो, या फिर बॉडी का कोई भी अंग, किस तरीके से आप अपनी एजिंग को स्लो कर सकते हैं, अपनी एजिंग प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, आप कैसे इंस्टेंट हीलिंग में स्टेप इन कर सकते हैं। बिकॉज सच मायने में आप में हर वो पोटेंशियल है जो आपको आपके ऑप्टिमल हेल्थ तक मिलवा के रहेगी। इस हीलिंग सेशन में जो ज्वाइन करने वाले हैं उनको बहुत ही अमेजिंग डेल्टा वेवलेंथ और 535 हर्ट्ज वाली साउंड के द्वारा क्रिएटेड अफर्मेशन मिलने वाली है, जो अफर्मेशन एक पर्टिकुलर तरीके से यूज की जाती है, जो मैं आपने वाले लोगों को बताऊंगी ताकि उनकी हीलिंग ट्रिगर हो। तो अफर्मेशन की कॉपी मिलेगी, आपके दोषास को कैसे बैलेंस किया जाता है वो बताऊंगी, वो एक्सरसाइज दी जाएगी, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, कॉपी मिलेगी आप लोगों को। साथ ब साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव थिंकिंग, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग,
इन चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाता है वो बताऊंगी। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होगी उस सेशन के दौरान, जिससे आप क्वांटम जंप लोगे, एनर्जी हीलिंग होगी, और भी बहुत कुछ है। तो अगर अपने हेल्थ को बेटर करना है, अगर आपको हीलिंग तक आनी है, आपको इस सेशन में बताया जाएगा किस तरीके से इंसान बीमारी डिटेक्ट होने के बाद और बीमार पड़ जाता है, और किस तरीके से आप उसको रिवर्स कर सकते हो, और आप बिना दवाइयों के भी हील हो सकते हो। अगर थक गए हैं इन डॉक्टरों के चक्कर लगाते हुए, अगर थक गए हैं परफेक्ट हेल्थ को एक्सपीरियंस करने की कोशिश में, तो कहती हूँ एक चांस खुद को और दीजिए। इस आने वाले वेबिनार को छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होने वाला है जो आपको एक नई होप, एक नई दिशा और आपके लाइफ को एक नया सुनहरा फ्यूचर देके जाएगा। तो बुकिंग ऑन है मेरे वेबसाइट www.rekti.com.au पे, या फिर नवदीप को मैसेज कीजिए, वो आपकी मैनुअल बुकिंग भी कर देंगे। याद रखिए, जो वेबसाइट से बुकिंग कीजिएगा उनकी 1000 रुपये चार्ज है। नवदीप को मैसेज करने पे 200 रुपये GST के ज़्यादा लगते हैं। तो नवदीप को मैसेज कीजिए, मैनुअल बुकिंग आपकी कर दी जाएगी। चाहे जो भी डिजीज़ हो, हमारे पास क्षमता है उन डिजीज़ को हील करके परफेक्ट हेल्थ में आने की। तो हेल्थ वेबिनार लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए, जो डिस्पेंजा, दीपक चोपड़ा, आयुर्वेदा, ब्रूस लिप्टन, बहुत सारे लोगों से सीखा है मैंने, ताकि आप परफेक्ट हेल्थ को एक्सपीरियंस कर सके। बहुत सारी डायग्नोसिस हुई थी लोगों की लाइफ में, और लोगों ने उन सारी डायग्नोसिस को इग्नोर करके अपने हेल्थ को ठीक किया बिना किसी मेडिकल साइंस के इस्तेमाल के। और वो पॉसिबल हो सकता है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करेंगे। ये पॉसिबल होता है अपनी लाइफस्टाइल और डाइट में चेंज लाके, और ये सब कुछ बताने वाली हूँ मैं, किस तरीके से आप अपने हीलिंग तक पहुँच सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड।